नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरला पुढील वर्षी याच कालावधीमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरणार आहे। मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावावरून सुरू असणारे वाद काही थांबायचं नाव घेत नाहीये। याआधी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा लोगो कसा असावा याबाबत साधू महंतांना विचारात घेतलं नाही, त्यामुळे वैष्णवपंथीयांनी नाराजी व्यक्त केलेली होती आणि आता पुन्हा एकदा सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ब्रँडिंग महासिंहस्थ असं केलं जात आहे। मात्र यात देखील साधू महंतांना विचारात घेतलं गेलं नाही अशी ओरड आता सुरू झालेली आहे। आपल्याबरोबर वैष्णव आखाड्याचे राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्तिचरणदास महाराज आहेत। महाराज, आपल्याला विचारणा करण्यात आलेली होती का महासिंहस्थ कुंभमेळा हे आपण आपल्या आखाड्यांच्या माध्यमातून सुचवलेलं नाव आहे का? महासिंहस्थ कुंभ मेला विषय में जो अभी चर्चा चल रहा है, 2-4 दिन पहले का ही पेपर में आया था, तो हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। जब हम लोग प्रशासन से चर्चा किए जो भाई ऐसे ऐसे आप किए हैं, तो उनका कहना था जो हम जरूर आप लोग से चर्चा करके करेंगे। तो कल हमारे तीनों वैष्णव अखाड़ा की जो प्रमुख श्री महंतों से मेरा चर्चा हुई आणि उनका कहना है जब प्रयागराज में अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ होता था उसमें वहाँ महा कुंभ मेला कहा किया गया है, और जहाँ शाही स्नान होता था अमृत स्नान किया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग नासिक में जो शाही स्नान होता था, हमारे तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारी और हमारे वैष्णव तीनों अखाड़ा की सभी महंतों ने शाही स्नान की जगह पर अमृत स्नान का हम लोग दिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डिक्लेयर किए। लेकिन ये किसने किया था? आपने किया था या प्रशासन ने किया था? नहीं, हम लोग करके दिए, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये तारीख डिक्लेयर किया गया अमृत स्नान की तारीख की। तो उसी प्रकार प्रशासन कोई भी अखाड़ा की और धार्मिक गतिविधि जो भी करते हैं, थोड़ा सा चर्चा विचार विमर्श करना चाहिए था, और कहीं नहीं किए आगे ही कुछ करना है तो जरूर अखाड़ा से चर्चा करना चाहिए। और ये अभी महासिंहस्थ कुंभ मेला जो नाम रखा गया है, इसका कारण ये है, इस हर एक कुंभ मेला में सिंहस्थ कुंभ मेला 13 महीने की पर्व माना जाता था। इस बार 20 महीना तक पर्व है। समझो ऐसे देखा जाए 1.5 साल तक पर्व माना जाता है। हमारे 20 दिन के अंदर कुंभ मेला स्नान हो जाता, तीनों अमृत स्नान होता था, लेकिन इस बार 1.5 महीना तक अमृत स्नान की जो तारीख डिक्लेयर किया गया, इसलिए ये महाकुंभ होना चाहिए और बड़े होना चाहिए। लेकिन इतना ही है, शासन प्रशासन जो भी धार्मिक गतिविधि की चर्चा है, तो अखाड़ा की प्रतिनिधि और पुरोहित संघ की प्रतिनिधि संतों से चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में जो कोई ऑब्जेक्शन करता है, कहीं गतिविधि उसमें रुकावट आता है, ये नहीं होना चाहिए। और आखिर हम लोग को कुंभ मेला नासिक त्र्यंबक कुंभ मेला निर्विघ्न साथ करने के लिए 13 अखाड़ा हर समय में प्रसारण साथ में है और करेंगे। ये हमारा संपूर्ण अखाड़ा की दायित्व है, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते नासिक के त्र्यंबक कुंभ मेला कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो आपस में जो भी भेदभाव है हम सब भूल के हुए कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अखाड़ा को विश्वास लेते हुए कहीं काम करता है तो प्रशासन को साथ देने के लिए हर समय में अखाड़ा वाले तैयारी है। और उसमें कोई कहीं बात में कहीं इधर उधर कहीं होता है तो उसको लोग दूसरे ये में लेके उसको प्रचार प्रसार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग की उद्देश्य यही है, अखाड़ा 13 अखाड़ा स्थानीय प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री कि जो कुंभ मेला मंत्री सामूहिक के विषय में जो भी धार्मिक गतिविधि होता है चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए और प्रशासन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पहली बार जो लोगो था, बोध चिन्ह था, उसके बारे में भी ऐसा हुआ था, आपने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था, उसके बाद क्या हुआ? जो माननीय मुख्यमंत्री लोगों के अनावरण मुंबई में किए थे, उसके पहले हम लोग कहीं चर्चा नहीं लिए थे, हम लोगों की चर्चा नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब लोग के अनावरण हुआ, हमारे तीनों वैष्णव अखाड़ा ने वही ऑब्जेक्शन उठाने वाले थे। मैं उनको मना किया कि भाई यहाँ अपन कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मुख्य विचार चर्चा रखा गया कुंभ मेला के मुख्यमंत्री जी के पास में, इसलिए यहाँ कुछ मत करिए। उसके बाद हम लोग शाम को मेलाधिकारी से चर्चा किए, भाई आप ये जो अनावरण किए हमारे 13 अखाड़ा किसी को भी नहीं दिखा है, चाहे वैष्णव हो चाहे सन्यासी, किसी को भी नहीं दिखा है। तो उसमें जो लोगों के अनावरण हुआ उसको कहीं ना कहीं नासिक की अनदेखी किया गया है, जिसमें उसके बाद हमारे तीनों अखाड़ा की प्रमुख श्री महंतों ने माननीय गिरीश भाव महाजन को, कुंभ मेला मंत्री जी को निवेदन दिए जे ये लोगों के बारे में थोड़ा दोबारा विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि उसमें नासिक के कुछ भी ऐसा दृश्य नहीं दिखा गया। आप उसे त्रिशूल रखे
तो धनुष बाण भी रखना चाहिए। शैव और वैष्णव की दोनों के समन्वय होना चाहिए। ऐसे हम लोग के हमारे तीनों अखाड़ा ने विरोध किए हैं। अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा विचार विमर्श नहीं हुआ, ना लोग के बारे में तो कुछ बदलाव करना है कि कुछ करना है, अभी तक नहीं हुआ। तो मेरा ये एक निवेदन है प्रशासन से, कोई भी धार्मिक काम करना है संतों के बीच में तो अखाड़ा को साथ में रखते हुए, 13 अखाड़ा को साथ रखते हुए कहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भेदभाव कहीं मन में नहीं होगा और कहीं ना कहीं कुंभ मेला हमारे यशस्वी बढ़िया से बढ़िया अच्छे से होगा, ऐसा हमारा आसानी विश्वास है। ये लोगो चेंज करना चाहिए। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नासिक का प्रतिनिधित्व, वैष्णव पंथियों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं दिखाया जा रहा है? हम लोग तो भाई निवेदन तो दिए हैं कुंभ मेला मंत्री जी को, हमारे तीनों वैष्णव अखाड़ा के प्रमुखों ने दिए हैं। अब वो उसके बारे में कुंभ मेला मंत्री जी यानी मेला अधिकारी जी यानी माननीय मुख्यमंत्री उसके बारे में चर्चा करें, क्या करना है क्या नहीं है। अभी फिर से ऐसा हुआ है, ये महासिंहस्थ नाम रखा है, इसके बारे में आप कुंभ मेला मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी से कुछ बात करना चाहेंगे कि आगे ऐसी प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ ना हो? ये विचार विमर्श को यहीं रोका जाए आणि हमारा जो काम है हम लोग के आगे सिंहस्थी काम की तैयारी है, शासन प्रशासन आणि अखाड़ा सामूहिक रूप में अभी करे आणि जो अभी महासिंहस्थ कुंभ मेला के नाम प्रशासन द्वारा डिक्लेयर किया गया है हमारे वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ा की ओर से, आणि विशेषकर थोड़ा सा आगे कहूंगा पूरे संघ कहीं ना कहीं उसमें सहमति है। तो इसलिए हम लोग की जो महासिंहस्थ कुंभ मेला रखा गया है उसमें नासिक की गर्व आणि गौरव को कहीं ऊंचा माना गया है, इसलिए हमारे तीनों वैष्णव के अखाड़ा की ओर से आणि पूरे संघ की ओर से मैं उसको मान्यता देता हूँ। आपण बघतोय साधू महंतांमधनच नाराजी व्यक्त केली जात आहे। या आधी देखील प्रशासनाने परस्पर निर्णय घेतलेले होते। धर्माच्या कार्यामध्ये जिथे साधू महंतांच्या म्हणण्यानुसार काही निर्णय हे झाले पाहिजे, मात्र तसे निर्णय सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून, आयुक्तांच्या माध्यमातून केले जात नाहीये। याबाबत नाराजी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या साधू महंतांमध्ये याआधी देखील होती। जसं बोधचिन्हाचं अनावरण झालं त्यावेळेस देखील नाराजी उफाळून आलेली होती आणि आता महासिंहस्थ असं ब्रँडिंग शासन प्रशासनाच्या माध्यमातून केलं जात आहे। मात्र हे ब्रँडिंग करण्याच्या आधी नाव कुठलं असावं, काय नाव ठेवावं याबाबत देखील साधू महंतांना विचारात घेतलं नाहीये, त्यामुळे नाराजी व्यक्त होते। निदान यापुढे तरी या साधू महंतांना विश्वासात घ्यावं अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे। कॅमेरामन किरण कटारेसह मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, नाशिक। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।